हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मौज कर रहे होंगे। साथ ही साथ 12th क्लास की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। बच्चों, कल की वीडियो में अपन ने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं और तकनीकें, कुछ डिटेल्स जानी थी और कहा था कि कार्बनिक रसायन होती क्या है। उन सभी को अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिटेल वाइज समझा था। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो देखें, बहुत काम की और बहुत हेल्पफुल रहने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं। आज बच्चों इस वीडियो में उन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि सर कल आपने ये तो सिखा दिया कि कार्बनिक रसायन होती क्या है, अब ये और बता दो आप क्या क्वेश्चन पूछना है खुद से बेटा एक कि सर कार्बनिक यौगिकों को दर्शाया कैसे जाता है या किस किस प्रकार से आप कार्बनिक यौगिकों को दर्शा सकते हो, वो सभी हमें समझा दो। तो सुनो बच्चों, आज मैं कहूंगा, क्या कहूंगा कि कार्बनिक यौगिकों को कैसे दर्शाया जाता है, कैसे जाता है। आज का ये क्वेश्चन रहने वाला है अपना। अब मैं कहूंगा कि कार्बनिक यौगिकों को किस प्रकार दर्शाया जाता है, तो मैं यहां अब हेडिंग बनाने वाला हूं। मैं लिखूंगा कार्बनिक यौगिकों का निरूपण। कार्बनिक यौगिकों का क्या करना है, निरूपण करना है, को बनाना है कि किस किस प्रकार से आप कार्बनिक यौगिक दर्शा सकते हो। यह क्वेश्चन दिमाग में रखो, हेडिंग मैंने लगा दी है। क्लियर बच्चों? तो सीखते हैं फिर। लेकिन सीखने से पहले हमने आपसे वादा किया था कि कुछ नया सुनने को मिलेगा डेली, और हमने आपसे कहा भी था जिस भी वर्ड के बारे में आपको सुनना हो उस वर्ड को आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। तो आज जो वर्ड अपने पास है वो वर्ड अपने पास है फर्स्ट पर्सन। हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो ज्यादा प्योरिटी रखता है, सबसे ज्यादा वरीयता रखता है, उसी को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। एक पहला इंसान जिसको हम सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। तो उसके लिए एक लाइन है, और ये लाइन ना मेरी लाइफ से, खुद की पर्सनल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करती है। और ये बात मुझे किसी ने कही थी, या ये शब्द मुझे किसी ने कहे थे कि तुम्हारे लिए कोई पहला हो या ना हो, तुम्हारे लिए कोई पहला हो या ना हो, लेकिन तुम किसी के लिए पहले जरूर हो सकते हो और शायद आखिरी भी। बात की गहराई को समझना, और बात की गहराई को समझ जाओ तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और आगे अपन सीखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपन सीखते हैं। तो जो पहला प्रकार है बच्चों कार्बनिक यौगिकों के निरूपण का, वो पहला प्रकार है संपूर्ण संरचना। संपूर्ण संरचना आपको लिखनी है, कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको लिखनी है। ये काम आपको करना है। जैसा दे रखा है सबको बोंड खोल खोल के लिख दो, सारे गांव में फैला दो, रायता फैला दो। वो कहलाती है क्या? संपूर्ण संरचना। अब सर ये संपूर्ण संरचना में क्या करना होता है? तो मैं कहूंगा सभी कार्बन व हाइड्रोजन बंध को विस्तार पूर्वक लिखा जाता है। विस्तार पूर्वक लिखा
हो जाएंगे सर, आप कह रहे हो तो कुछ ठीक ही कह रहे होगे। नहीं बच्चा, एग्जाम्पल से समझ उसको। सबसे पहला अपने पास है, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है CH4। और जो CH4 अपने पास एग्जाम्पल आया है ना, तो इस CH4 को बच्चों मैं हूं, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन। तो क्या मैंने सभी कार्बन हाइड्रोजन बंध को खोलकर या विस्तार पूर्वक लिखा है क्या? बिल्कुल सर लिखा है। तो ऐसी संरचना प्यारे बच्चों कहलाती है क्या? संपूर्ण संरचना कहलाती है। सर एक ही एग्जांपल, अरे बेटा दुनिया भर के एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देख, दूसरा एग्जांपल है CH3 और CH3। इसको भी खोल के लिख दे, और खोल के लिखेगा तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ले ले बेटा, कोई भी ले ले, जो तेरा मन हो वो एग्जाम्पल तू ले ले और लिख दे CH3 CH2 CH3। और जब इसको खोल के लिखेगा तो सभी कार्बन हाइड्रोजन दिखा देना। ये ले, क्या कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे दर्शा दिए। फिर इधर आ जा, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। और जब भी आप ऐसे खोल के संरचना दर्शाओ ना, तो ऐसी संरचना रखना क्या कहते हैं? संपूर्ण संरचना कहते हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात? जल्दी से नोट्स की कॉपी में इसको नोट करो, और फिर हम आगे चलेंगे बच्चों, हम सीखेंगे आगे का मैटर क्या होता है। बनाओ सर, हम सीखने ही तो आए हैं आपसे, पढ़ तो हम और कहीं से भी लेंगे। सर हम सीखने आए हैं। और बच्चों मैं एक बात और कहूंगा भी आपको, और ये एक बहुत बड़े भौतिक शास्त्री HC वर्मा, उनकी कही हुई बात है कि प्रेजेंट टाइम में इलीगल मेथड बना रहे हैं एग्जाम को पास करने का। अब वो इलीगल मेथड क्या है? कि बच्चों को रटाया जाता है चीजों को, कि रट ले रट ले रट ले, तेरा नीट हो जाएगा, तेरा IIT में हो जाएगा। अब वो बच्चे रट वट के IIT में पहुंच तो गए, लेकिन उसके लायक है नहीं वो। वहां उनको किसी काउंसलर की जरूरत पड़ रही है, 20 लोग बैठ के उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। तो फिर क्या फायदा ऐसी IIT का, क्या फायदा ऐसी नीट का, क्या फायदा ऐसी डॉक्टर बनने का, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब आपको कुछ आता नहीं है। अरे रटवट के कहां तक चले जाओगे आप? रट के कहां तक चले जाओगे? वो नहीं कहते कि पैसे कमा के कहां चले जाओगे, व्यवहार भी कमाना पड़ता है। और एक टाइम आता है जब पैसा नहीं कमा सकते, तब 5 लोग बैठने के लिए काम आने चाहिए अपने, वो व्यवहार जरूरी है कमाना। तो आपको कैसा इंसान बनना है? दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो केवल पैसा कमाते हैं, खराब है। एक वो जो केवल व्यवहार कमाते हैं, वो भी खराब है। आपको बनना है पैसा प्लस व्यवहार। और ये मेरे दादा की कही हुई बातें हैं। जिस दिन ये दोनों कमा लोगे ना, दुनिया के सबसे महान इंसान बन जाओगे आप। पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी, पूरा जहां आपके कदमों में होगा। क्लियर है बच्चों? दूसरी संरचना की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो निरूपण है प्यारे बच्चों, वो आपके पास रहने वाला है संघनित संरचना, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, संघनित संरचना की बात कर रहे हैं। और संघनित का मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ गया, पास पास लाना है सबको। मतलब ज्यादा बड़ी चीज है तो उसको समेट कर रखना है, रायता नहीं फैलाना है कि सारे जहां में फैला दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? संघनित का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना होता है। स्प्रिंग है, ऐसे खींचोगे तो दूर जाएगी, आपको बिल्कुल पास करके सटा के रखना है उसको। अरे बात समझ में? अब संघनित किस तरह एग्जाम्पल? संघनित का बेटा एग्जाम्पल है, मैं लिखता हूं पहले, CH2 और CH3। अब ये संघनित नहीं है बेटा, ये संघनित नहीं है, नहीं है ये संघनित। संघनित क्या बनेगी? इसको सिकुड़ के लिखना है। और सिकुड़ के कैसे लिखेगा वो सुन। दोनों CH3 से अटैच कौन है? CH3। अरे दोनों बीच में तो आ रहे हैं, और बीच में आ रहे तो ऐसे बना दूं क्या? देखना एक बार, CH3 CH2 और CH क्या 2 है, और क्या है? CH3।
ऐसी संरचनाओं को बोलते हैं बच्चों, कैसी संरचना? संघनित संरचना कहते हैं, और यह निरूपण होता है कार्बनिक यौगिकों को दर्शाने का। अब इसको बना लो चाहिए CH3, फिर CH2 कितने हैं? 2 हैं, दोनों के बीच में है भाई, 2 CH3 के बीच में 2 CH2 है, क्या दिक्कत होगी कहने में ये सब? तो नेक्स्ट देख लो फिर, अरे नेक्स्ट देख ले बेटा, और नेक्स्ट देख CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। सर मैं सीख गया, सर मैं सीख गया, और सर क्या सीखा मैं कि ये तो ले बेटा CH3 और यहां H2 की हो CH3। अरे बेटा CH2 3 लिखे हैं सर, यही होता है क्या? और लिख ले बेटा, तू घबरा मत, घबरा मत बेटा। CH3, CH2, 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 CH3, ये ले, तो CH3 बनेगा, CH2 होल 4 बन जाएगी, और यहां CH3 बन जाएगा। सर क्या ऐसे ही एग्जाम्पल करवाओगे सारे के सारे? छोटे छोटे बच्चों वाले एग्जाम करवा रहे हो आप? सर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, फाउंडेशन सीख रहे हैं, तो बेटा फाउंडेशन लेवल के ले लेना एग्जाम्पल, लेकिन सीखना तो यहां से है ना, और यहां से सीख के स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर पहुंचना है। और ये वादा किया था मैंने आपसे, ये वादा किया है मैंने आपसे कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट वाइज केमिस्ट्री सिखाने वाला हूं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख ले अब तू, संगणित का एग्जाम्पल देख मेरे बेटा, देख इधर है CH3, CH, C और ले बेटा, अब इसको सिकुड़ के लिखना है, तो सिकुड़ के लिखने का मतलब सुन ले बेटा, अब कितने CH3 हैं? 2, तो CH3 2 है बेटा, ये ले। जुड़े किससे हैं? दोनों CH से, ये ले बेटा, और क्या है? CH2, और क्या है? CH3। अरे सिकुड़ दिया बच्चा, सिकुड़ दिया, इसको संघनित कर दिया इसको। अब सुन आगे, सर ऐसे ही एग्जांपल है क्या? ना बेटा, जब तक तू संतुष्ट हो जाता तब तक एग्जाम्पल लिखने वाले, हमारा तो काम है बेटा एग्जाम्पल। ये ले बेटा CH3, अब मुझे बता CH3 कितने हैं? 3 हैं, तो CH3 की होल थ्राइस किससे है बेटा? तीनों CH3 कार्बन से। कार्बन के आगे कौन है बेटा? CH2 है, CH2 के आगे कौन है? CH3। संगणित फॉर्मूला बना है, संगणित संरचना है ये, और ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं आपको पेपर में, और बहुत सारे स्टूडेंट तो घबरा जाते हैं इनको देख के कि ये क्या कहना चाह रहा है, और ये कुछ नहीं कहना चाह रहा बेटा, ये कुछ नहीं कहता आपको, ये कुछ नहीं कह रहा। और सुन बेटा एक एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल लिखूंगा, CH3, CH, CH3, CH2, CH2 और CH2 और CH3, इसको लिख के दिखा बेटा, बोल के बता जल्दी से कमेंट सेक्शन में, और करना CH3 कितने हैं बेटा? 2 हैं, ये ले सर, हाँ गया सर हमें, जुड़े किससे हैं? CH से। सर मिल गया, CH2 कितने हैं? 3 है, तो CH2 की होल थ्राइस लिख दे बेटा, और लिख दे CH3। तो कौन सी आफत आ गई रे? लिख दिया, तो आफत नहीं आ रही तो लिख दिया अपन ने, समझ में आता है सारा का सारा, तो लिख दिया सारा का सारा। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या? अरे तो बता दो ना कमेंट सेक्शन में, ठोक दो ना कमेंट सेक्शन को। क्लियर है बात? जल्दी से नोट्स की कॉपी में डाउनलोड करो इसको। सर डाउनलोड थोड़ी करेंगे, लिखेंगे इसको। अरे डाउनलोड ही करना होता है बेटा, यहां सीख जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां सीख ले तू बस। तो सुनो फिर आगे, 3 नंबर जो निरूपण रहेगा वो रहता है बंद रेखा निरूपण। ये ले बेटा, जिसको कहते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। सर इसको कैसे दर्शाते हैं? तो सुन बेटा एग्जांपल, इसमें कार्बन को दिखाया जाता है या शो किया जाता है। सर कैसे? तो सुन बेटा, सिंपल सी बात कहूं, ये ले, छोटी सी बात कर, जहां जहां टर्न आ रहा है, ऐसे जा रहा पहाड़, ये लीजिए, फिर टर्न आया ऐसे, तो जहां से स्टार्ट किया वहां कार्बन है, ऊपर पहुंचा और नीचे टर्न किया उससे पहले भी कार्बन, मतलब यहां भी ऊपर पहुंचा नीचे टर्न किया, टर्न करने से पहले भी कार्बन है,
मतलब जहां जहां घुमाव आता है वहां वहां कार्बन आता है। मैं डांस नहीं कर रहा बेटा, मैं डांस नहीं कर रहा हूं, मुझे आता भी नहीं है। हाँ, अगर आप ही सक्सेस हो जाओगे और फिर मुझे मौका मिला तो मैं पीछे हटने वाला भी नहीं हूं, फिर देसी भांगड़ा करेंगे अपन सारे मिलके। क्लियर है? जहां जहां क्या है, घुमाव है, वहां वहां कार्बन सोचना है। तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, और ऐसे देखने को मिलते हैं। और देख ले बेटा, और देख ले, ये ले। सर आ गए तो समझ में, और क्या सोचना है इसमें? सर देखो आगे, सर ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। सर ऐसे भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा हो सकता है, ये लीजिए। जहां जहां घुमाव आए, यहां से यहां घुमाओ, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, कार्बन 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 और कार्बन। सर ऐसा आ जाए तो, सर ऐसा आ जाए तो, ये लो। अरे तो बेटा जहां जहां घुमाव है वहां वहां कार्बन है, कुछ नहीं सोचना रे, दिमाग को काम ले थोड़ा सा बेटा तू। क्लियर है यहां तक की बात? ये है बंद रेखा, इसमें केवल कार्बन कार्बन को दिखा रखा है, इसमें हाइड्रोजन कितने इस बात का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रखा। क्लियर है? वो कैसे गिने जाएंगे मैं सिखा दूंगा सारा का सारा। अभी सिर्फ देखना है कि यहां कि बंद रेखा निरूपण हो रहा है कि नहीं हो रहा, केवल कार्बन कार्बन दिखाई जा रहे हैं कि नहीं दिखाई जा रही, ये सोचना है बस आपको। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट देखो 4 नंबर, 4 नंबर। अब 4 नंबर क्या कह रहा हूं बेटा, 4 नंबर में लिखूंगा पोलीजन, पोलीजन फॉर्मूले की बात करूंगा, पोलीजन फॉर्मूला। और ये जो पोलीजन फॉर्मूला होता है, ये होता है चक्रीय यौगिकों के लिए। तो चक्रीय यौगिकों का क्या किया जाता है, निरूपण के कर दो, के निरूपण को दर्शाता है, केवल चक्रीय यौगिक के निरूपण को दर्शाए। कौन सा फॉर्मूला? पोलीजन फॉर्मूला। तो सुन बेटा एग्जांपल सुने, कम से कम कितने कार्बन की चक्रीय संरचना, कम से कम तो 3 का चक्कर बनेगा, उससे ज्यादा 4 का बन जाएगा, उससे ज्यादा 5। जहां जहां टर्न आ रहा है वहां वहां कार्बन है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा 5, 5 आ गया, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा 7, 7 बना रहा हूं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी। अरे हाँ कि ना बेटा, ये सारे के सारे चक्रीय यौगिक हैं। तो यौगिकों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? पोलीजन फॉर्मूले के द्वारा किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरी बातें? नेक्स्ट जो 5 नंबर और लास्ट है, 5 नंबर भी है और लास्ट भी है, उसको कहते हैं 3D संरचना। क्या कहते हैं बेटा? 3D संरचना, ऐसी संरचना जिसको 360 डिग्री घुमा सकता हो, वो क्या कहलाती है? 3D संरचना कहलाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? सर ये क्या है, इसको समझा दो। तो सुन बेटा, ये ले कार्बन, यहां कुछ है, यहां कुछ है, ठीक है, कुछ भी कार्बन हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। अब बेटा क्या होगा कि ये जो है ना अपने पास, अब ये 2D संरचना है। कैसी है ये? 2D संरचना है, 2 डायमेंशनल है। अब अगर यहां एक डैश बनाऊं और डैश के बाद यहां जो बनाऊंगा वो आएगा वेज, ये लीजिए, इसको कहते हैं वेज। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, ये जो आपके पास है ये तो होता है डैश, और ये जो मोटी लाइन है इसको कहते हैं वेज। बेटा इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में ही है, ये हिंदी में लिखा है मैंने, जो भी लिखा है वो। ऐसे मत सोचना सर तो इंग्लिश में लिख रहे हैं सारा का सारा, नहीं ऐसा नहीं है। ये वेज है और ये क्या है? डैश है अपने पास। क्लियर यहां तक की बात है? अब सुनो, ये वेज जो होता है, डैश जो होता है ना, ये होता है देखने वाले से दूर, देखने वाले से दूर। और ये क्या है? वेज, और वेज होता है देखने वाले की ओर, देखने
की और बेटा कहते हो ना कि नजर नजर का फर्क होता है। किसी को पत्थर में हीरा दिखाई देता है तो किसी को हीरे में पत्थर दिखाई देता है। किसी को पत्थर की मूर्त में भगवान दिखाई देता है तो किसी को भगवान की मूर्त में पत्थर दिखाई देता है। तो वो ही देखने का नजरिया बेटा, वो ही सारा नजरिया है। और नजरिया कैसे, सुनो मेरी बात को, ये जो अपने पास आ रहा है ये दर्शाता है मुख्य श्रृंखला को, मुख्य श्रृंखला को। और मुख्य श्रृंखला किसकी? कार्बन की मुख्य श्रृंखला। और ये कार्बन की मुख्य श्रृंखला किसमें होती है? प्लेन में। उस प्लेन में एक उड़ गया, मतलब ये तो दर्शाई जाएगी बोर्ड पे, और ये होगा बेटा आपकी तरफ, और ये होगा क्या? पीछे की तरफ। मतलब ऐसे समझना है, इमेज करना। 1 2 कार्बन, ये बॉन्ड इधर है और ये वाला बॉन्ड इधर है। समझ इस बात को, ये ले। अब बेटा मैंने 2 मार्कर लगा रखे हैं। अब आपको कितना दिखाई दे रहा है? 1। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो देखने वाले की ओर है तो कहां रखा जाएगा? वेज पे। और ये देखने वाले से दूर है तो कहां रखा जाएगा? डैश पे। जो देखने वाले की ओर होगा वो वेज पे रखा जाएगा, और देखने वाले दूर होगा तो डैश पे रखा जाएगा। मतलब देखने देखने का फर्क रहने वाला है। सर कैसे देखे? गर्मी हो रही है, गर्मी में सर बारिश आ जाए तो मजा आ जाए, मौसम सुहाना हो जाए सर, और सुहाने मौसम में पढ़ने का मजा फिर कुछ और है। और फिर सर किसी की याद आ जाए तो फिर और मजा आ जाएगा फिर। और उसके लिए कहना नहीं, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना। तो बड़ा इसी के साथ ये जो संरचनाएं अपने पास थी, ये संरचनाएं थी अपने पास कार्बनिक यौगिकों को निरूपित करने का तरीका था। ये 5 प्रकार से अपन कार्बनिक यौगिकों को निरूपित कर सकते हैं। बेटा थोड़ा सा लाइट का थोड़ा इश्यू हो रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है वीडियो, बाकी आपको सारा स्पष्ट दिख रहा है। ऐसी कोई आपत्ति भी नहीं है कि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बच्चों? जैसे थोड़ा लाइट कम ज्यादा आती है तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाती है, थोड़ा ब्लर हो जाता है। तो आपको इस चीज से नहीं घबराना है, आपको सिर्फ पढ़ते रहना है, अपने टारगेट पर फोकस रखना है। हम तो क्या है, हम तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना। जैसे तुम किसी और के लिए जी रहे हो तो हम आपके लिए जी रहे हैं। तुम किसी और के ख्वाब बुन रहे हो तो हम तो तुम्हारे लिए ख्वाब बुन रहे हैं। तो ये संरचना कौन सी थी बेटा? 3D संरचना। और इसी के साथ अपन इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कार्बनिक रसायन के एक नए टॉपिक को लेकर, जिसको अपन को सीखना है। तब तक आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर रखा है शेयर कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, तोड़ दो। आप ज्यादा नहीं तोड़ना बेटा, घर वाले लाके नहीं देंगे फोन आपको।